हर हर महादेव। साधकों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुंडलिनी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि उनमें कौन कौन से चक्र हैं और कौन कौन से मंत्र हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि कुंडलिनी के दलों के मंत्र क्या हैं। हर कुंडलिनी के हर चक्र में एक कमल का उल्लेख किया गया है और उनके दलों का, और वह है कुंडली के दलों के मंत्र और उनके गुप्त तांत्रिक रहस्य। हम जानेंगे इस वीडियो में गहराई के साथ। लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुंडलिनी की साधना में मंत्रों और दलों का विशेष महत्व है। दोस्तों, जो मनुष्य का शरीर है केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है। मनुष्य जो है एक चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता मंदिर, और उस मंदिर के भीतर एक शक्ति सो रही है और वह शक्ति है कुंडलिनी। लेकिन कुंडलिनी को जगाने की 24 योगासन या प्राणायाम से भी पहले, जैसे कि लोग कहते हैं कि कुंडलिनी में योगासन प्राणायाम किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले की बात मैं बता रहा हूं। एक और जगह छिपी हुई है। वह छिपी है दोस्तों चक्रों के दलों पर अंकित मंत्रों में। जी हाँ, चक्रों के जो दल होते हैं, कमल दल और उनके जो दल पंखुड़ियां, उन पर अंकित मंत्रों से। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि चक्रों के दल क्या हैं? तो दोस्तों, हर चक्र एक कमल है और उस कमल की पंखुड़ियां वही दल कहलाती हैं। लेकिन इन दलों पर केवल आकृति नहीं होती, इन पर अंकित होते हैं संस्कृत वर्ण, बीज ध्वनियां। ये संस्कृत के वर्ण होते हैं, ये बीज ध्वनियां होती हैं। ये ध्वनियां सिर्फ अक्षर नहीं होती, ये होती हैं कॉस्मिक पासवर्ड। ये कॉस्मिक पासवर्ड है। और अब जानेंगे सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर जो मूलाधार है गुदा और जननेंद्रिय के बीच में स्थित है, और इसमें कमल का फूल है। उस फूल में 4 दल हैं, 4 पंखुड़ी, और उन पंखुड़ियों पे 4 मंत्र हैं, बीज मंत्र। वम, शम, शम और शम, ये 4 मंत्र। वह के ऊपर अम की बिंदी, शक्कर के श के ऊपर अम की बिंदी, और षटकोण के श के ऊपर अम की बिंदी, और शरोते के श के ऊपर अम की बिंदी। ये 4 मंत्र मानव जीवन के 4 मूलभूत भय को नियंत्रित करते हैं। मूलाधार में 4 मूलभूत भय। पहला भय है अस्तित्व का भय, दूसरा असुरक्षा का भय, और तीसरा शरीर का मोह, और चौथा मृत्यु का डर। जब कोई व्यक्ति लगातार डर में रहता है तो मूलाधार कमजोर हो जाता है। लेकिन जब साधक इन मंत्रों का ध्यान करता है तो पृथ्वी तत्व स्थिर हो जाता है। पृथ्वी तत्व इससे स्थिर होता है। और इसकी गुप्त साधना यह है मेरे दोस्तों, साधकों की रात को सोने से पहले मूलाधार पर ध्यान लगाओ और मन में 108 बार जपो, वम वम वम। कुछ दिनों में आप अपने शरीर में कंपन महसूस करने लगेंगे और आपका पृथ्वी तत्व स्थिर और मजबूत होगा। अब आते हैं दूसरा स्वादिष्टान चक्र। इसका स्थान है नाभि के नीचे। नाभि के नीचे इसका स्थान, और इसके कमल के दल हैं 6 पंखुड़ी वाले कमल। 6 दल हैं इसमें, और इसमें मंत्र है वम, भम, मम, यम, रम और लम। यह चक्र जो है इच्छाओं का महासागर है। यहां से पैदा होती है वासना,
रचनात्मकता और भावना। तंत्र कहता है कि जिस ऊर्जा से काम पैदा होता है उसी से समाधि भी पैदा होती है। और इसका गुप्त प्रयोग है दोस्तों कि जब भी मन में वासना उठे तो तुरंत जपो यम यम यम। आपकी यह ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। अब मणिपुर चक्र का रहस्य। मणिपुर चक्र, इसका स्थान है नाभि, आपके नाभि क्षेत्र। और इसके कमल के फूल में दल हैं 10 दल हैं। और इस 10 दल के मंत्र है दोस्तों णम धम णम तम हम दम धम नम पम और फम। यह चक्र अहंकार, शक्ति और महत्वाकांक्षा का केंद्र है। यहां से पैदा होता है दोस्तों कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, कुछ बनूंगा। लेकिन यही अहंकार साधक का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इसका तांत्रिक रहस्य साधना की, यदि कोई व्यक्ति इस चक्र के मंत्रों का ध्यान करे तो उसके भीतर की अग्नि उसके कर्म को जलाने लगती है और चक्र का होता है जागरण। और अनाहत चक्र का रहस्य, इसका स्थान है हृदय क्षेत्र। और इसका कमल के दल हैं 12 दल है। और यहाँ के मंत्र हैं कम कम गम घम णम चम छम झम झम यम तम और ठम। यह चक्र प्रेम का घर है, लेकिन यह दर्द का भी घर कहा गया है। यहाँ दर्द होते हैं, हर टूटे रिश्ते की ऊर्जा, हर रिश्ते की याद, हर धोखा अनाहत में कैद रहती है। और इसकी साधना है कि हृदय पर हाथ रखो रात को सोते समय और जपो यम यम यम। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हृदय हल्का होने लगेगा। और विशुद्धि चक्र, इसका स्थान है कंठ और दल है इसके 16। और यहाँ के मंत्र है अ आ से लेकर के अह तक। यह चक्र वाणी का केंद्र है। तंत्र कहता है जो शब्द तुम बोलते हो वही ब्रह्मांड में वास्तविकता बन जाती है। और इसकी साधना है कि अगर कोई साधक इन 16 स्वरों का ध्यान करता है तो उसकी वाणी में वाक सिद्धि आ जाती है। और आज्ञा चक्र, इसका स्थान है भृगुटी और इसके दल हैं मात्र 2 दल। और इसके मंत्र हैं हम और छम। यहाँ द्वैत समाप्त होता है, हम अहंकार और छम शून्यता। जब साधक हम से आगे बढ़ता है तो छम उसे शून्य में ले जाता है और यहीं से तीसरी आंख खुलने लगती है। इसे कहते हैं तीसरी आंख का जागरण। और सहस्त्रार चक्र, स्थान सिर के ऊपर यह दल हजार दल वाला कमल। यह कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, यहाँ केवल मौन है। मौन और तंत्र कहता है जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहां से शिव शुरू होते हैं। और दोस्तों जब इस प्रकार से आप करेंगे और जब कुंडली जागने लगेगी तो कुछ संकेत तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे शरीर में कंपन, रीढ़ में गर्मी, स्वप्न में देवता दिखाई देना, ध्यान में प्रकाश दिखाई देना, अनाहत में धड़कन तेज होना। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, कुंडली साधना खिलौना नहीं, यह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की साधना। इसलिए तंत्र कहता है कि ध्यान से गुरु बिना ज्ञान और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तुम मंदिरों में भगवान खोजते हो, लेकिन असली मंदिर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में है। हर चक्र एक मंदिर है, हर दल एक द्वार है और हर मंत्र उस द्वार की चाबी है। जिस दिन ये चाबियां खुल जाएंगी उस दिन तुम जानोगे तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम स्वयं शिव हो। और दोस्तों साधक को कुंडली के जो 50 दल हैं वह दल कोई ऐसे ही काल्पनिक नहीं, यह एक रहस्यमय तांत्रिक मानचित्र है। जब ऋषियों ने मनुष्य के शरीर को देखा तो उन्हें केवल मांस और हड्डियां नहीं दिखाई दी, उन्हें दिखाई दिया एक दिव्य कमल वन
जी हाँ दोस्तों, एक दिव्य कमल वन रीढ़ की हड्डी के मार्ग में कमलों की एक श्रृंखला है। इन कमलों को हम कहते हैं चक्र, और इन चक्रों की पंखुड़ियों को कहा जाता है दल। तंत्र और योग परंपरा के अनुसार इन सभी दलों की कुल संख्या, जब सभी दलों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, वे 50 दल होते हैं। 50 दरअसल संस्कृत वर्णमाला की 50 मातृका शक्तियां। मातृका शक्ति, अब आप सोच रहे होंगे कि मातृका शक्ति का रहस्य क्या है। तो तंत्र कहता है सृष्टि ध्वनि से बनी है और हर ध्वनि एक ऊर्जा है। संस्कृत के 50 अक्षर, जो 50 अक्षर है, 50 ऊर्जा तरंगे हैं, और यही 50 तरंगे मनुष्य के चक्रों में वितरित है। इस वीडियो के द्वारा हम उस गुप्त मानचित्र को समझते हैं जो तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया। जैसे कि हमने जाना कि मूलाधार चक्र में 4 दल, स्थान रीढ़ का आधार, और दल के मंत्र वंग संग संग संग, ऊर्जा पृथ्वी तत्व, और इसकी शक्ति है जीवन की जड़, स्थिरता और सुरक्षा। अगर मूलाधार स्थिर है दोस्तों, तो पूरी कुंडलिनी यात्रा सुरक्षित रहती है। और उसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल 6 मंत्र, इनकी ऊर्जा है जल तत्व, और यहाँ शक्ति है भावनाएं, रचनात्मकता, काम, ऊर्जा। यह वही ऊर्जा है जो वासना भी बन सकती है दोस्तों, और भक्ति भी। और मणिपुर में 10 दल, इनकी ऊर्जा है अग्नि तत्व की ऊर्जा। इसकी शक्ति है आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और शक्ति। और यह चक्र जब जाग जाए तो कर्म ऊर्जा को जलाने की क्षमता रखता है। सारे कर्म। अनाहत चक्र वायु तत्व, इसकी शक्ति है प्रेम, करुणा और क्षमा। और यहीं से मानव चेतना पहली बार आध्यात्मिक बनती है, उसी प्रेम से, उसी करुणा से और उसी क्षमा से। और विशुद्धि चक्र 16 दल, यहाँ ऊर्जा है आकाश तत्व, और इसकी शक्ति है वाणी, अभिव्यक्ति और ध्वनि। तंत्र कहता है ध्वनि ही ब्रह्म है। और आज्ञा चक्र मात्र 2 दल, इसकी ऊर्जा है चेतना, और इसकी शक्ति है अंतर्ज्ञान और तीसरी आंख, सबसे बड़ी और रहस्यमय शक्ति। और यहाँ पहुंचकर साधक का अहंकार टूटने लगता है। और सहस्त्रार की बात ही क्या है दोस्तों, 1000 दल, लेकिन यहाँ कोई अक्षर नहीं, क्योंकि यहाँ ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। और जहां ध्वनि समाप्त होती है वहीं से शुरू होता है शिव, शिव और शिव। तंत्र में कहा गया है ये 50 दल जो है दोस्तों साधकों, दरअसल मां शक्ति की 50 शक्तियां हैं। इन्हें कहा जाता है मातृका शक्ति। इसी कारण देवी को कभी कभी मातृका देवी भी कहा जाता है। और इसके सबसे बड़ा रहस्य है कि जब कुंडलिनी जागती है तो वह इन सभी 50 दलों को छूती है। हर दल सक्रिय होने पर एक नई चेतना खुलती है। इसीलिए साधक का अनुभव कुंडलिनी क्षेत्र के साधना में बदलता जाता है, हर पल बदलता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कुंडलिनी साधना बिना मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, साधकों, तुम्हारे भीतर 50 दरवाजे हैं। ये दरवाजे किसी मंदिर के नहीं, तुम्हारी चेतना के हैं। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो मनुष्य नहीं रहता, वह परम शिव चेतना का अनुभव करता है। वह शिव में समाहित होता है और शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शिव कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।